देवरिया में आज राष्ट्रीय लोकदल की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने की अपील की। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सरकार देश की स्थिरता और प्रगति के रास्ते पर ले जा रही है और किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। तो वहीं इस मौके पर देवरिया सदर से सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने भी विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। जनसभा के जरिए पार्टी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। एलपीजी संकट से जूझ रहा है, देखा बताया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लोग अब एलपीजी का नाम लापता गैस कर दिए हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि विश्व गुरु बनने की राह पे जो है सरकार बात कर रही है, लेकिन अगर ईरान और जो इजराइल अमेरिका युद्ध हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी चाहती तो रुक सकता था युद्ध और विश्व गुरु बन सकता था। इतनी हल्की बातें नहीं कही जानी चाहिए। मैं उनसे और ज्यादा उम्मीद करता हूं, शायद एक जिम्मेदार नेता होने के नाते। ये हल्की बातें हैं। भारत अपने स्थान पर खड़ा है, हमारे अच्छे रिश्ते हैं, रशिया से भी हैं, वेस्टर्न हेमिस्फेयर से हैं, ईरान में शांति स्थापित हो इसके लगातार प्रयासरत हैं। जो भारत के मूल निवासी उस क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ पे स्थापित हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रावधान हो रहा है और भारत के शिप्स को जो गैस लेके आ रही है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी लगातार भारत सरकार प्रयासरत है और वार्ता कर रही है। गैस के दाम बढ़े। बाकी जब विश्व में युद्ध की स्थिति हो, टकरार की स्थिति हो, तो नुकसान होता ही है, लाजमी है। हर एक व्यक्ति के समझ में आ रहा है, हर एक भारतीय के जो भारत के हित को समझते हैं, हर नागरिक एडजस्ट भी कर रहे हैं। ये भी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इसमें लागू है। अगर कोई जमाखोरी करेगा, इसमें व्यापार की दृष्टि से कोई मुनाफे की सोचेंगे, तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानून के तहत कार्रवाइयां हो रही हैं। आरएलडी को लेकर जो ये सम्मेलन हुआ है, क्या है इसका मकसद पूरी पूर्वांचल में? देखिए, हम घटक दल हैं एनडीए के। एनडीए कैसे मजबूत हो, सबको साथ मिलकर काम करना ही है। रामाशीष राय जी की भी कर्म भूमि है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत समय से उनकी इच्छा थी कि आप आइए, यहाँ के किसानों से वो चाहते थे कि हम लोग संवाद करें। और चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी अजीत सिंह जी की ये कर्मस्थली रही है। मेरा सौभाग्य देवरिया में आया और देवरिया के हमारे लोकसभा सांसद जी अब इनके गाँव भी जाके देखेंगे। इन्होंने जो नवाचार किया है, निर्माण किए हैं, खासतौर से यहाँ के क्षेत्र की संभावनाओं को लेकर जो लगातार प्रयासरत रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो इनके साथ भी बैठ के हम लोग चर्चाएं करेंगे। गैस के दाम सर बढ़े हैं, इसमें जो है लोग कह रहे हैं कि आपदा में अवसर ये हो रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, ऐसा कोई व्यापारी अगर इसमें फायदा उठाएंगे, और क्योंकि एस्मा लागू है तो गैर कानूनी हो जाता है, और मेरी सबसे अपील है कि इसमें कोई अफवाहों पे ध्यान न दें। पूर्वांचल में जो चुनाव आरएलडी की रैली हो रही है, तो क्या लगता है चुनाव में कि फिर आरएलडी इधर चुनाव में सीटें मांग सकती है क्या? अभी कोई चुनाव का मसला, मैंने तो वोट की बात कुछ कही नहीं। चुनाव में भी वक्त है, चुनाव घोषित भी नहीं है, लेकिन जब लोकदल मजबूत होगा तो एनडीए भी मजबूत रहेगा। और मुझे लगता है कि पिछले विधानसभा में जिस प्रकार के परिणाम पूरे प्रदेश में आए, आज उस समय लोकदल भी नहीं था, आज हम एनडीए में साथ आ गए, और भी कुछ बेहतर उम्मीद हो सकती है। बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी क्या? प्रदेश अध्यक्ष है, देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, काम कर रहे हैं। आप पूर्वांचल में भी इधर भी आपकी पार्टी देखिए, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गाजीपुर को छपरौली की तरह लोग मानते थे। गाजीपुर पूर्वांचल का अहम जिला है, 7 की 7 सीट गाजीपुर की तब उस समय पे जिता कर देते थे। इस क्षेत्र में भी जो है चौधरी साहब के समय के बड़े नेता रहे, तो इसलिए मुझे लगता है कि चौधरी चरण सिंह जी की जो अपील है और जो भारत सरकार ने उनका सम्मान किया, भारत रत्न दिया, उनके कहे गए रास्ते पे हम सब लोग मिलकर चल रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि किसान कामगार की जो बात उन्होंने कही उसको हम लागू करें, पूरा करें। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे। चलिए एक सवाल पूछ दिया गया है कि अवसर का लाभ लेने वाले को क्या कहा, एक शब्द के लिए क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन है उसमें, एक पंडित है और एक सदाचारी है, निष्कपट है, और एक और ऑप्शन दिया गया है। तो इसको लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है। ब्राह्मण विधायकों ने चिट्ठी भी लिखा मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने इसका संज्ञान भी लिया, जांच भी कर रही है। आप ही सांसद हैं, ब्राह्मण से आते हैं,
क्या कहना है इस पर? तो देखिए, किसी भी वर्ग को अगर इंगित करके उनके ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए तो गलत है, और इसमें मैं इसकी पूरी निंदा करता हूं। मैंने भी अपने स्तर पे इसके बारे में लोगों को अवगत कराया है, और शीघ्र ही इन लोगों पर कार्रवाई होगी। इस प्रकार की जो चीज है ये निंदनीय है, और इसमें हम लोग बहुत बवाल न खड़ा करें। मेरा ये मानना है तुरंत ही कार्रवाई होगी और इसको निकाला जाएगा, गलत है। इससे पहले भी मनोज वाजपेयी की फिल्म में पंडितों का गलत इस्तेमाल किया गया था, उस पे भी कार्रवाई हुई थी कुछ हद तक, और मैं समझता हूँ इस प्रकार का किसी भी वर्ग के साथ करना उचित नहीं है, और इसमें मैं समझता हूँ कि हम लोग ने भी अपना जो आपत्ति दर्ज करी है। मैं अंत में ये भी बोलना चाहता हूँ कि जैन जी यहाँ पर आए हैं विकास की राजनीति के लिए, देवरिया लोकसभा के लिए बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जैन जी एक ऐसे नेता हैं जो कि विकास के लिए हर समय काम करते रहते हैं। इनके परिवार ने किसानों के लिए किया, उसी प्रकार का आंदोलन ये उद्यमिता के लिए कर रहे हैं। मेरा बड़ा गर्व की बात है कि मैं अपने गांव पे भी इनको ले जाना चाह रहा हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत।